के साथ वार्तालाप कर सके और ग्रेफा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं ताकि इसका कुछ जो ग्रेफा की समस्याएं हैं, जो ग्रेटर फरीदाबाद में जैसे सर बता रहे हैं, सीवर है, बिजली है, पानी है, बहुत सारी चीजें हैं। हर एक सोसाइटी इन समस्याओं से जूझ रही है, कोई भी अछूती नहीं है। इवन ओजोन पार्क में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आप सभी आरडब्ल्यू के प्रतिनिधि हैं, तो आपको ज्यादातर हर चीजों का मालूम नहीं होगा, कितनी समस्याएं, चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं। प्रशासन से हमें उतनी मदद नहीं मिल रही है, वो सब अभी आपको आगे सारी चीजों पे व्याख्या करेंगे और इन चीजों को नोट डाउन करेंगे सारी चीजों। बस मैं एक बार आपका अभिवादन करना चाहूंगा सबका, और चाहूंगा कि हमें फिर एक बार मौका मिले, आगे इस तरीके के मौके मिलते रहे, एक मंच पे हम आप सभी को बुला के अपने विचार साझा कर सकें, आपके विचारों को सुन सकें। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कड़ी में मैं चाहूंगा खत्री जी से कि इसको आगे बढ़ाया जाए, और हमारी जो भी सपोर्ट होगी हम आगे हर सपोर्ट और संभव प्रयास करेंगे आपको सब पूरा सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद जी। थैंक यू। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से आज की कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की परमिशन चाहूंगा। सबसे पहले तो जो सभी आरडब्ल्यूएस से अधिकारी आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है कि एक अपनी ग्रेटर फरीदाबाद की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपना कीमती समय देकर यहाँ आए हैं। और मैं ओजोन पार्क सोसाइटी का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमें यहाँ पे एक मंच प्रदान किया आज का कार्यक्रम करने के लिए। तो एक बार फिर से चेतन रावत जी और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत सुंदर चाय जलपान का भी कार्यक्रम इन्हीं की तरफ से है, इन्होंने अरेंज किया है। तो आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि सभी का समय कीमती है। तो सबसे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय अपने विचार रखें। थोड़ा हम अपनी पहले ग्रेफा एसोसिएशन के सदस्य का परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम विकास खत्री है, मैं जनरल सेक्रेटरी ग्रेफा एसोसिएशन। हमारे अध्यक्ष महोदय सीनियर एडवोकेट श्री ओपी शर्मा जी, जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लगभग 50 वर्षों से सामाजिक कार्यों में संलिप्त हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। उसके अलावा एडवोकेट श्री उनियाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे श्री भट्ट साहब हमारे एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर, श्री सत्येंद्र दुग्गल जी एडवोकेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे एसोसिएशन के, श्री अरुण भारती जी जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे नरवीर यादव जी, श्री रिंकू सिलानी जी एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारी ग्रेफा एसोसिएशन में, और हमारी एसोसिएशन के ट्रेजरर सामाजिक कार्यकर्ता श्री पारस भारद्वाज जी थोड़ी देर में हमारे बीच में आने वाले हैं। तो अभी हमारी संस्था को बने हुए लगभग 1 साल हो चुका है, और इसी क्रम में हमने लगभग सभी ग्रेटर फरीदाबाद की मोस्टली सोसाइटी में जाकर संवाद किया, उनकी आरडब्ल्यूएस से, उनके पदाधिकारियों से समस्याएं जानने की कोशिश की, और उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। श्री पारस भारद्वाज जी हमारे ट्रेजरर। तो
इसी क्रम में लगभग 40 से 45 RWS के साथ हमारा संवाद भी हुआ और समस्याएं तो खूब है यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद में। और जब तक मिलजुल कर हम आवाज नहीं उठाएंगे, इंडिविजुअल तो हम लोग अप्रोच करते ही हैं अधिकारियों से, प्रशासन से, पर जब तक हम लोग एक बैनर तले मिलजुल कर और सभी इकट्ठे होकर आवाज नहीं सुनाएंगे तो तब तक ये थोड़ा सा काम रुकते हैं कहीं ना कहीं और काफी हमें दिक्कतें आती हैं। क्यों? श्री पारस भारद्वाज जी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता काफी समय से, एक बार मैं चाहूंगा कि अपने विचार रखें और हमारी संस्था के बारे में। अच्छा, अभी हम औपचारिक रूप से सभी आए हुए RWS से उनका इंट्रोडक्शन और समस्याएं एक बार जानना चाहेंगे, जिससे अभी जो लोग जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया तो सभी दोबारा से एक बार एक दूसरे की समस्याएं जान सकें और उस पर विचार अपने व्यक्त कर सकें। तो मैं एक बार फिर से इंट्रोडक्शन के लिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुमेर खत्री है। हम 10 साल से यहाँ पे ग्रेटर फरीदाबाद में रह रहे हैं और ग्रेटर फरीदाबाद की मैक्सिमम जो समस्याएं हैं उसके लिए हम संघर्ष करते रहते हैं। पारस भारद्वाज जी और जो भी एक्टिविटी सर ग्रेटर फरीदाबाद की सबसे हम टच में रहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समाधान हो। जैसे आपका समस्याएं सभी उसी तरह की समस्याएं हैं, हम चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म के अंडर में आके हम ये काम करें तो हमारी सुनवाई अच्छी तरह से रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ओम प्रकाश भाटी और हमारी वशिष्ठ हाइट सोसाइटी अभी नई बनी है, अभी उसको 11 महीने हुए करीब, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी समस्याएं हैं, बिजली को लेकर है, STP को लेकर है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उस बारे में हम लोग रूबरू करेंगे, आपस में बातें करेंगे, जो भी रेजोल्यूशन निकलेगा इस संस्था के द्वारा उस पर पहुंचेंगे। आगे मैं अमोनिक हाइट से LK ठाकुर बोल रहा हूँ। देखिए, सोसाइटी की समस्याएं तो सही है, हर सोसाइटी में कुछ न कुछ होती है, तो चलिए हम उसको अपना जो है आगे बढ़ के कोशिश करेंगे हो जाए। जो मेन समस्याएं हैं हमारे तरफ, एक है महाराणा प्रताप चौक, आप लोग उधर से जाते होंगे दिल्ली तक, वहाँ अभी तक रेड लाइट नहीं दिया है और सुबह शाम इतने वहाँ जैम लगे रहते हैं, मुश्किल स्थिति होती है पास करने में। दूसरी बात, अभी वो मझावली रोड बनने जा रहा है, सुनते हैं 26 जनवरी को उद्घाटन होगा, मेन वही रोड है। दोनों तरफ इंक्रोच किए हुए इंक्रोचमेंट है और उसको कहा भी गया है। मैंने बात किया था विपुल गोयल जी से, हमारे सांसद हैं, वो सोसाइटी उन्हीं के अंदर में आता है, तो उन्होंने कहा ठीक है इसको इलेक्शन के बाद करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे, सेंसिटिव इशू है। ये समस्याएं हैं, प्लीज नोट कर लिया जाए जो नोट करना चाहते हैं। ये जनरल प्रॉब्लम है, उधर से भी RPS वाले सवाना वाले आते हैं, मेन तो निकलते हैं उसी से, हालांकि उनका मुझे पता है वो टेम्पोररी रोड है, बाद में दिक्कत हो गया। असल उनका इस साइड से गेट नंबर 1 टेम्पोररी है, लेकिन निकलते हैं सबसे ज्यादा उसी को, उनको ये भी ये समस्या है। और कई सोसाइटी है, महाराणा प्रताप चौक पर जैम लगा रहता है। तीसरी बात है कि मुझे एक समझ में नहीं आया कि मैंने देखा उड़ीसा में, बिहार में, जो बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, कहीं भी नगर निगम के अंदर में बिजली का नंगा तार नहीं है। और ये ग्रेटर फरीदाबाद में तो ऐसे अगल बगल चारों साइड में वो नंगा तार जा रहा है, उसमें वो हाई एक्सटेंशन वाला तार नहीं है, वो जो है वायर 440 वोल्ट वाला या 11,000 वाला, और वो कभी मोड़ मर जाता है, कभी पेड़ उसमें सट जाते हैं, पावर डिसरप्टेड हो जाता है। मतलब पावर आउटेज का जो है ना इतना ज्यादा उधर हो रहा है, उसको कहा जाता है मास्टर फीडर।
और एसडीओ साहब कभी फोन नहीं उठाते। हम लोगों ने कई बार कहा है कि कम से कम सोसाइटी का कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव है उसका फोन आप रखिए, ठीक है, सबका नहीं रख सकते हैं। तो ये जो है ये समस्या है। इसके बाद जो आप लोग देखे होंगे ये पौधे कैसे लगाते हैं, ऐसे लगा दिया, उसका जो है नरिशमेंट नहीं किया, न वाटर दिया, न कुछ नहीं, 2 दिन के बाद सूख जाता। देखिए उसमें तो ये समस्याएं हैं। इतना क्या उसको हम ग्रीनरी नहीं कर सकते हैं क्या?